अगर आज ये संदेश आपको मिल गया है तो आप समझ लेना कि आपके भाग्य के ताले इसी दिन से खुल जाएंगे। आपके वह सारे काम बनने वाले हैं, वह सारी चीज आपके पास आने वाली है जो आपने मांगी है। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक संदेश है। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, ये दिव्य संदेश को जिन्होंने भी आकर्षित किया है वो सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके लिए लिटरली एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कंस्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। आपके बारे में ये चीज क्लियर लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउट स्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है रिसेंटली, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे और ये इस वजह से भी था क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस्थ को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो सकता है ना आपको डीजी फील होता रहा हो या तबीयत में कुछ हो सकता है। आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो अपनो हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो अपने घर में, काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबोगरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज में आपके जो कॉन्स्पिरेटर्स है, जो हेटर्स है, वो फेल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। उनकी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फेचुएशन कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड है, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको क्लिंग लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रुड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का। लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से उन टच है। आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है क्या गलत है, इसको छोड़कर आपको ये चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है,
क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियाँ शामिल है। आपको वो चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदद हो सकता है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही है। ये चीज भी यहाँ पे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। आपका सक्राल चक्रा टारगेट किया गया था। आपका सक्राल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सक्राल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ आपकी तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है, बहुत सारे लोग आपकी तरफ इन्फेचुएशन है। अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करिए और जब तुम खुश होते हो तो मैं भी उसी खुशी का अनुभव करती हूँ। लेकिन अब मैं यह महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई है। नॉय से तुम मुझे केवल एक परंपरा के रूप में देख रहे हो, ना कि अपने जीवन के अभिन्न हिस्से के रूप में। क्या यह सही है? क्या तुम सच में ये मानते हो कि मैं तुम्हारे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं हूँ? मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए नहीं, मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि तुम्हें हर समय यह विश्वास हो कि कोई है जो तुम्हारे साथ है, कोई है जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है। तुम्हारी यह भूल मुझे गहरा दुख पहुंचा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसके बच्चे उसे अनदेखा कर दें। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोहमाया में उलझा है। ये तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी। तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेंगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, यह तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। यह समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कद्र करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो।
मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, यह मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाओं नहीं दिखती? क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी यह पुकार केवल शब्द नहीं है, ये मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ? मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है या तुम जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है, ये एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। यदि आज मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं कल तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे खतरों को आने से पूर्व ही मैं तुम्हें सावधान कर देती हूँ। मैं तुम्हें यह बता देती हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारा समय कैसे गुजरने वाला है और तुम्हारी स्थिति कैसी होने वाली है। इन सभी चीजों की मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देती हूँ। मैं इतना समय तुम्हारे लिए निकाल कर आती हूँ तुम्हारे पास, और तुम क्या करते हो? मुझे अनदेखा करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत नाराज होती हूँ तुमसे, पर क्या करूँ? तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, इसीलिए मैं अपनी नाराजगी को अंदर ही समाप्त कर देती हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस स्थिति से बचाने आई हूँ जो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा लेकर आने वाली है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा, तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए मैं तत्काल तुम्हारे पास आ गई हूँ। यदि मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी माता तुम्हें इस समस्या से बाहर निकालने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई है। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें स्वयं साक्षात तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं और वह तो तुमसे बात भी कर रही है, तुम्हारी समस्याएं बता रही है, तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु सब कुछ करके थक चुके हैं। जब उनका प्रयास असफल चला गया है, वह इतना प्रयास कर चुके हैं, फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आघात नहीं पहुंचा पाए हैं। क्नोइस, इसलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जीतने भी शत्रु है। यह तुम पर एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे, ऐसा उनका विचार है। ऐसी उनकी इच्छा है एक साथ आक्रमण करने का। वह बहुत ही घातक है क्नोइस, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु कई लोग हैं। वह कई लोगों के साथ में है। वह सब मिलकर तुम पर इस प्रकार से हावी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। न तो हाथ चला पाओगे और ना ही पैर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज निकाल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरे बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उससे निभाता है। जिस व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है
क्योंकि वह उसे सुखी नहीं देखना चाहता है। किसी भी हालत में वह उसे और उसकी जिंदगी को बदतर बनाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तो शत्रुता की हद हो गई है, क्योंकि इतने शत्रु में किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जीतने की तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक ना एक शत्रु हर समय पड़ा ही रहता है। कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए तुम्हारे हर कार्य में लगा रहता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके से दिक्कत उत्पन्न की है कि तुम्हारे सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। तुम्हारे सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधा, धाव को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम्हें देख नहीं पा रहा था। कर रहे मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु बहुत खतरनाक है। तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उस लायक नहीं बन पाओगे जिस लायक तुम बनना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे शत्रु बहुत है, खतरनाक भी है, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है एक से बढ़कर एक है। कोई कैसा है तो कोई कैसा है। वह तुम पर नजर गड़ाए रहते हैं। तुम जहाँ जाते हो तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। तुम्हारे हर राज को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसीलिए वह उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि इस प्रकार से यदि वह व्यवहार करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम्हें सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम्हें जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, ये जो आक्रमण है हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की परिस्थितियों में बचने के लिए तुम्हें अपने गुप्त शक्तियां का प्रदर्शन करना होगा। क्नॉइस, यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह सब तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत ही पूरे सोल देख रही हूँ। आपकी आत्मा बेहद शुद्ध और सकारात्मक है। आप एक उच्च स्तर की हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं गाइस। यहाँ पर बहुत ही पूरे और निश्चल ऊर्जा को मैं महसूस कर पा रही हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आत्मा पवित्र है। आपके भीतर इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का आप पर असर नहीं हो सकता। जो भी गलत चीजें आपके जीवन को प्रभावित कर रही थी वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। ईश्वर की कृपा से अब आपके जीवन में सिर्फ सकारात्मकता और शांति का प्रवाह होगा। अब आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे और जो भी आपके खिलाफ नकारात्मकता थी वह पूरी तरह से मिट चुकी है। माँ आदि शक्ति की कृपा से अब आपके जीवन में स्थिरता और सुख की नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में मौजूद है और लगातार आपके खिलाफ इविल स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। ये व्यक्ति आप पर नजर रखता है और आपको नजर लगाता है। हो सकता है कि जब भी आप इस व्यक्ति से मिलते हो तो आपको अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस होता हो, जैसे अचानक से आपका मन बेचैन हो जाता हो, मूड स्विंग्स होने लगते हो, सिर दर्द शुरू हो जाता हो, या फिर आपका मन बिना बिना किसी कारण के भारी हो जाता हो। आपको ऐसा लग सकता है
कि अचानक से सब कुछ असामान्य हो रहा है। ये संकेत इस बात का है कि ये व्यक्ति आपके ऊपर यानी बुरी नजर डाल रहा है। आप वैसे तो एक बहुत ही हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी उच्च है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से आपको छू नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ डार्क स्पेल ट्राई किया है। इसने नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से आपको कमजोर करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि ये व्यक्ति अब बहुत ज्यादा बौखला चुका है। इस व्यक्ति ने जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके खिलाफ भेजी थी वही अब आप तक नहीं पहुंच पा रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से अब यह सारी नकारात्मक शक्तियां बेकफायर हो रही हैं। जो भी नकारात्मकता आपके खिलाफ भेजी गई थी वह अब खत्म हो चुकी है। ईश्वर की कृपा से अब आप पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी हायर वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको छू नहीं सकती। माँ आदि शक्ति की कृपा से आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी डार्क स्पेल या नकारात्मक शक्ति आपके जीवन पर असर नहीं डाल सकती। अब आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। माँ की कृपा से आपकी ऊर्जा शुद्ध और स्थिर बनी रहेंगी। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह व्यक्ति लगातार आपके खिलाफ इविल स्पेल का उपयोग कर रहा है। वो व्यक्ति आप पर नजर रखता है और जानबूझकर आपको नजर लगाता है ताकि आपकी ऊर्जा कमजोर हो जाए। ऐसा हो सकता है कि जब भी आप इस व्यक्ति से मिलते हो तो आपको अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस होता हो, जैसे अचानक से आपका मन बेचैन हो जाता हो, मूड स्विंग्स होने लगते हो, सिर दर्द शुरू हो जाता हो या फिर बिना किसी कारण के आपका मन भारी हो जाता हो। ये संकेत इस बात का है कि यह व्यक्ति आपके ऊपर यानी बुरी नजर डाल रहा है। आप एक हायर वाइब्रेशन पर वाइब्रेट करते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आसानी से आपको छू नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ डार्क स्पेल ट्राई किया है। उसने नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से आपको कमजोर करने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि ये व्यक्ति अब बहुत ज्यादा बौखला चुका है। उसने जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके खिलाफ भेजी थी वह अब आप तक नहीं पहुंच पा रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा से अब ये सारी नकारात्मक शक्तियां बैकफायर हो रही है। जो भी नकारात्मकता आपके खिलाफ भेजी गई थी वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। माँ आदि शक्ति की कृपा से अब आप पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी हायर वाइब्रेशन इतनी शक्तिशाली है कि अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। माँ आदि शक्ति की कृपा से आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब कोई भी डार्क स्पेल या नकारात्मक शक्ति आपके जीवन पर असर नहीं डाल सकती। अब आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। माँ की कृपा से आपकी ऊर्जा शुद्ध और स्थिर बनी रहेंगी। यहाँ पर मुझे बहुत ही स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा आप पर नजर रखते हैं। ये लोग लगातार आप पर ईवल कास्ट करते रहते हैं। ये लोग आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। आपकी प्रकृति, आपके मूड्स, आपके आने वाले फैसले सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि ये लोग आपके इन लॉज के साइड से हो सकते हैं या आपके इन लॉज रिलेटिव्स हो सकते हैं, जिनकी पूरी कोशिश रहती है कि आपके बारे में हर छोटी से छोटी बात की जानकारी उन्हें मिले। जब भी आप इनसे मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको अपने भीतर अजीब सा महसूस हो, जैसे अचानक से आपके मूड स्विंग होने लगते हो, सिर दर्द होने लगता हो या फिर आपका बीपी अचानक से लो या हाई हो जाता हो। ये संकेत इस बात के हैं कि ये लोग आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेज रही थी हैं। ये लोग इविल एनर्जी के माध्यम से आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।